राजसमंद से जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई है। सूरजपुर सरकारी विद्यालय से अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से फोटोकॉपी भेजे जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों की जेरोक्स के नाम पर 3000 रुपए के बिल थमाकर पैसे लिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है ज्यादातर शिक्षक बीएलओ के काम में लगे हुए हैं, जिसके कारण वो प्रश्न पत्र बनाकर स्कूलों में भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी से इस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। आज से ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिले भर में शुरू कर दी गई हैं और उनमें इन्हीं प्रश्न पत्रों का उपयोग किया जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिले भर में शुरू कर दी गई और उनमें इन्हीं प्रश्न पत्रों का उपयोग हो रहा है। शिक्षकों की कमी की वजह से बताया जा रहा है फोटोकॉपी भेजी जा रही हैं। फोटोकॉपी के नाम पर वसूले जा रहे हैं 2 से 3 हजार रुपए। ये बड़ा आरोप लग रहा है और प्रधानाचार्य का कहना है कि ज्यादातर शिक्षक जो हैं वो एसआईआर के काम में बीएलओ बन गए। विद्यालय में आए हैं, यहाँ पर पेपर वितरण का काम चल रहा था। कारण कि सभी विद्यालयों में से लगभग पूरा स्टाफ बीएलओ के रूप में कार्य कर रहा है। कोई पूर्ण बीएलओ है, कोई सहायक बीएलओ है, कोई वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। इस स्थानीय सूरजपोल स्कूल में से सभी पूरा स्टाफ इस बीएलओ कार्य में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं 20 तारीख से परीक्षाएं हैं। सभी अध्यापक जो है एक साथ इतने पेपर बना करके उनकी छपाई नहीं करा सकते हैं। राजसमंद में शिक्षा के व्यवसायीकरण का नजारा आपने इस स्टिंग ऑपरेशन में देखा, जहां न सिर्फ एक स्कूल बल्कि पूरे ब्लॉक के 125 स्कूलों के शिक्षक आकर अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीद रहे हैं और यही प्रश्न पत्र बच्चों में वितरित किया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न पत्र को बनाने की जिम्मेदारी जहां विभाग ने अलग अलग विषय अध्यापकों को दे रखी है, यहाँ एक ही रिटायर्ड शिक्षक प्रश्न पत्र बनाकर सभी में उसको रोकड़ पैसा लेकर बेच रहा है। ऐसे में अब ये मामला खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। तरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। तरुण, क्या ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है? प्रश्न पत्र फोटोकॉपी के जरिए भेजे जा रहे हैं और क्या है डिटेल इस पूरे मामले में? देखिए, ये सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6ठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य उसी विद्यालय में आकर के और पूरे ब्लॉक के 125 विद्यालय के शिक्षकों को प्रश्न पत्र भेजता है और इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये पेपर लीक नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज, बच्चों ने जो मेहनत की है, मैं आपको नियम की जानकारी देना चाहूंगा। शिक्षा विभाग के जो नियम है उसके अनुसार विषय अध्यापक अपने अध्यापन कार्य और सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सेट करते हैं और उस आधार पर बच्चों को प्रश्न दिए जाते हैं, उनसे उनकी योग्यता की परीक्षा होती है। लेकिन एक ऐसा शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता नहीं है और रिटायरमेंट ले चुका है, वो प्रश्न पत्र बना करके उनमें वितरित करता है। ऐसे में बच्चों के प्रश्न जो होंगे परीक्षा में वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। और दूसरी बात, जो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिनको प्रश्न पत्र बनाना था, वो बीएलओ की ड्यूटी की आड़ लेकर के और प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसमें पेपर आउट की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक शिक्षक अपने स्तर पर पेपर बनाता है तो हो सकता है वो अपने मिलने वाले को या किसी स्वार्थ के चलते किसी को बेचान कर सकता है, उनको फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में जो योग्यता रखने वाले बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस संबंध में राजसमंद जिला कलेक्टर को भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त होने के कारण इस पर जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ये काफी संगीन मामला है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पत्रों का बेचान किया जाना कहीं न कहीं नियमों की भी धज्जियां उड़ाता है और बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ की ओर इशारा करता है। जी ठीक है, शुक्रिया तरुण, आपका तमाम जानकारी।